हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, विद एग्जाम्पल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये सुना ही होगा, जब हम खाना खाते हैं तो खाना जैसे हमने खाया, चाहे हमने कुछ भी खाया, इट बिकम डाइजेस्ट, वो पाचित हो जाता है। और जैसे हम रोटी का टुकड़ा खाते हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि रोटी का टुकड़ा खाने के बाद वो हमारी बॉडी में एज इट इज रहता है, नथिंग ना, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हम खाना खाते हैं तो वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, इसको कहते हैं डाइजेशंस। तो वो जब डिवाइड हुआ, उस दौरान जो प्रोडक्ट बना, ठीक है, उस दौरान जो उत्पाद बना, तो उस दौरान जो चेंज आया, केमिकल चेंज आया, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, राइट। क्या कहते, तो मेन बात इसमें क्या हुई कि एनी केमिकल चेंज अक्कर, कोई भी केमिकल चेंज आता है वो रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन को। जैसे कि इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है, दैट मीन्स जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब इसको जलाया जाता है तो इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने देखा कि आपके पास दो रिएक्टेंट थे, वन थिंग इज मैग्नीशियम, अदर वन इज ऑक्सीजन। जैसे ही दोनों ने कंबाइन किया तो आपके पास एक प्रोडक्ट आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट हैंड साइड, राइट साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। तो इन दोनों के कंबाइन करने से एक नई चीज बनी है, ठीक है, एक केमिकल चेंज आया है, आपस में कंबाइन किए हैं तो एक केमिकल चेंज आपको शो हुआ। इस पूरे को, रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, कि आपस में कंबाइन करके इन्होंने ये चीज बनाई, ठीक है। अदर एग्जांपल हम देखते हैं, जिंक प्लस, जिंक किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। जिंक एक मेटल है, इट्स रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनाने वाला है ये, जिंक सल्फेट, इसने ये बनाया, ठीक है, ये जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगी, ठीक है। इन दोनों ने कंबाइन किया और ये प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। जब क्या होता है कि वन या वन से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के दौरान उनमें अभी केमिकल चेंजेस आते हैं, तो उसके बाद वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं, इस फिनोमेना कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, जैसे कि एग्जांपल जो हम डिस्कस करें, हमारे चारों तरफ भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया फूड का, फूड खाते देख इट बिकम डाइजेस्ट, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि पीसेस लेते हैं, लेकिन वो अंदर जब बॉडी में जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, इट बिकम किसी में मिक्स हो जाते हैं ब्लड में, एंड दे सप्लाई टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट्स व्हाई इट सप्लाई ऑक्सीजन एज वेल एज एनर्जी, आपको जो है आपके शरीर के हर पार्ट्स को जो है प्रोवाइड करता रहे, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि आपने देखा कि जो लोहे की कील होती है, लोहे की कोई भी चीज होती है, आप उसे वैसे ही छोड़ दोगे, ठीक है, ह्यूमन एटमॉस्फेयर में, नमी वाले उसमें या बारिश में, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे उस लोहे की वस्तु के ऊपर जो भी है, चाहे वो कील है या कोई भी रोड है, कोई भी कुछ भी है, उस लोहे की चीज के ऊपर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। तो दिस इज, जब जंग लग जाता है, क्योंकि बहुत ही क्या होता है उसको, जंग को क्या बोलते हैं, रस्ट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन पहले हम इस चीज को डिस्कस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस और उसके टाइप्स, देन उसके बाद रस्टिंग आता है, तब बताती हूँ। दिस इज अ केमिकल चेंज, कि लोहे की चीज पर भी जंग लग जाता है, राइट, समझ रहे हैं आप इस बात को। तो ये हो गई केमिकल रिएक्शंस। नेक्स्ट है, इसमें बताया केमिकल इक्वेशंस क्या होती है। केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, जब आप रिएक्शन को वर्ड्स में लिखने की बजाय इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। मेरी इस बात पे ध्यान देना, जो मैं आपको कह रही हूँ
कि जब आप अल्फाबेटिक वर्ड्स को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, मैग्नीशियम का सिंबल Mg प्लस ऑक्सीजन रिप्रेजेंट बाय O2 एंड एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये आपस में कंबाइन करने और कुछ नया चीज बनने वाला है। एरो रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन को, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट हो गए आपकी, दिस वन इज अ रिएक्टेंट एंड दे कंबाइन विद ईच अदर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। वर्ड्स की जगह जब इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जाता है तो दिस इज नोन एज, आप इसे कहेंगे केमिकल इक्वेशन, हिंदी में कहेंगे रासायनिक समीकरण। समझ में आ गया। अब जैसे हमने जिंक का भी लिया ना, जिंक का सिंबल होता है Zn, राइट, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। रिएक्शन होगी जिंक सल्फेट प्लस H2, ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस आपके यहाँ से क्या होती है, रिलीज हो जाती है। समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, क्लियर हुआ। अब इसमें हम देखते हैं जो केमिकल इक्वेशंस, हम मैग्नीशियम की ही लिख लेते हैं। मैग्नीशियम सिंबल M प्लस O2 दे कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। अब आपने इसमें क्या करना है कि ये रिएक्शंस जो है आपकी, इसमें जो प्रत्येक एलिमेंट है उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है। आप देखो यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम है, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 1, राइट। प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 1, तो मतलब ये इक्वल है। लेकिन इसको देखो, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1। क्या ऑक्सीजन यहाँ पर इक्वल में है, मतलब दैट मीन्स कि इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड, ठीक है, एंड प्रोडक्ट साइड, क्या वो दोनों ही इक्वल है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन जो एटम है वो 2 है, बट ऑन द प्रोडक्ट साइड जो ऑक्सीजन एटम है वो कितना है, 1 है। तो ये इक्वल नहीं है। इस तरीके की रिएक्शन को कहते हैं स्केलेटल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हुई, स्केलेटल रिएक्शन, कि जिसमें क्या होगा कि राइट हैंड साइड दैट मीन्स रिएक्टेंट साइड और आप लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड एंड राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड, जिसमें नंबर ऑफ एटम ऑफ द ईच एलिमेंट आर नॉट सेम, जो सेम नहीं है, उस तरीके की रिप्रेजेंट जब की जाती है इक्वेशंस रिएक्शंस, दैट इज कॉल्ड स्केलेटल रिएक्शन, ठीक है। अब उसके बाद हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस करने से पहले मैं आपको एक लॉ बताना चाहती हूँ, दैट इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नाम इंडिकेट कर रहा है लॉ, दैट मीन्स नियम। कंजर्वेशन होता है कंजर्व करना, दैट मीन्स यहाँ पे आप लगा लो मास द्रव्यमान, मतलब सेम रहेगा कि आपकी रिएक्शन हो रही है, राइट, कि आपका जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, बट परंतु ईच एलिमेंट का मास जो है कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। ना तो वो क्या हो, खत्म हो, ना ही वो नष्ट हो, क्या, मास, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग है कि अकॉर्डिंग टू क्या होता है, रिएक्शन के दौरान जो मास होगा नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, neither be created nor be destroyed। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हायर क्लासेस आप 1 या 2 में भी जाते हैं, बीएससी करते हैं, आगे जो भी करेंगे स्ट्रीम में, तो इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको पता होना चाहिए कि मास जो है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो वो बढ़ेगा और ना ही वो घटेगा। दैट मीन्स रिएक्शन होगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो सेम रहेगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये जो है आप नोट कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि मैग्नीशियम का 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, देयर आर बैलेंस। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन क्या है, 1 है, पर ये नॉट बैलेंस, बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के 2 हैं, इसको 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ये जो 2 हम आगे लगाते हैं, ठीक है, 2 हम जब आगे लगाते हैं तो वो 2 मैग्नीशियम के साथ भी मल्टीप्लाइड में है और ऑक्सीजन के साथ भी है। तो दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2
और मैग्नीशियम भी कितने हो गए 2। अब आप ये देखो कि ये तो हो गए बैलेंस, राइट। क्या मैग्नीशियम यहाँ पर बैलेंस है? नहीं, तो आप यहाँ भी 2 लगा दोगे, राइट। तो इस रिएक्शन को आप कैसे लिखोगे? 2 मैग्नीशियम के एटम प्लस ऑक्सीजन, रिएक्शन इज गोइंग देयर, 2 मैग्नीशियम, दैट इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 आपके बन गए, 2 कंपोनेंट बन गए। तो ये आपकी एक प्रॉपर बैलेंस्ड रिएक्शन है कि जब आपका रिएक्टेंट ये थे और प्रोडक्ट ये बना तो कोई भी चेंज नहीं आया। यहाँ पर मैग्नीशियम के 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, दीज आर बैलेंस्ड इक्वेशंस, दैट इज अ बैलेंस रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी ये फॉलो कर रही है कि ना तो कुछ क्रिएट हुआ है और ना ही कुछ डिस्ट्रॉयड हुआ है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमने सिर्फ अभी तक क्या पढ़ा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, स्केलेटन रिएक्शन क्या होती है, और उसके साथ साथ बैलेंस रिएक्शन क्या होती है। ध्यान रखना बच्चों, 10th क्लास जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पे क्वेश्चंस आता ही आता है एग्जाम में कि केमिकल जो आपको रिएक्शंस दे दी जाएंगी उसका आपने बैलेंस करना है, स्केलेटन फॉर्म में दी जाएंगी उसका आपने बैलेंस करना है, राइट। कुछ हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम ले लेते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा, देन फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस H2, राइट। अब इसमें देखो जिंक जो है 1 है, जिंक 1, ठीक है, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन 2, सल्फेट ये 1 में काउंट होगा। ये बात ध्यान रखना, कई बच्चे क्या सोचते हैं, इसको मैं बता रही हूँ, सल्फेट SO4 ऐसे लिखा है, 2 नेगेटिव इस पर चार्ज होता है, दे कैन रिप्रेजेंट लाइक दैट, ठीक है। अब इसमें जो ये नहीं है कि सल्फर आपका एक अलग है, ऑक्सीजन आपका एक अलग है, नहीं, ये कंबाइंड है। इसको बोलते हैं सल्फेट आयन। क्या बोलेंगे? सल्फेट आयन। सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, दैट इज अ सल्फेट आयन। 1 में काउंट होगा इसलिए 1 है और यहाँ भी ये 1 है। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हुई या नहीं? रिएक्शन आपकी बैलेंस है, आप देख सकते हैं, राइट। ये रिएक्शन आप देखो कि आयरन है, वाटर, मतलब वही मैंने जो बताया था, जंग लग जाता है, ठीक है। लोहे की कोई भी चीज़ है, लोहे की जो वस्तुएं होती है दैट रिप्रेजेंट, उसे आयरन कहते हैं आप इंग्लिश में, ठीक है ना। और साइंटिफिक साइंस में आयरन का जो सिंबल होता है वो होता है Fe। दिस इज अ वाटर, ये वाटर का सिंबल है, ठीक है। और ये बनता है आपका Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आयरन 1 है, H2 कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन कितना है 1 है, राइट। यहाँ पे कितना है Fe के 3 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, और हाइड्रोजन का कितना है 2 है। तो आप देखोगे कि बैलेंस नहीं है, 1 3 2 2 ये बैलेंस है, ऑक्सीजन 1 एंड दिस वन इज अ 4। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है, हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। अब ये बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं 4 है तो मैं यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। देखो 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 4 हो गया। मैंने पहले बताया था जो आगे लगेगा उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी। ऑक्सीजन के तो यहाँ पे हो गए 4, राइट। लेकिन अब हाइड्रोजन के देखो, हाइड्रोजन के पहले भी 2 थे और इधर 4 है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन के हो गए 8, और यहाँ पर कितने हैं 2। तो यहाँ पे हम ऐसा क्या करें कि ये 8 हो जाए। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके 8 बन जाएंगे, ठीक है। अब आप इसे देखो, इसकी जो अभी हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया है, इसका ये देखो कि यहाँ पे आयरन के कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 3, ठीक है। और हाइड्रोजन के कितने हैं 8, ऑक्सीजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 8, ऑक्सीजन कितने हैं 4, राइट। समझे? तो रिएक्शन आपकी प्रॉपर बैलेंस हो गई है। यहाँ पे मैं इसको साफ साफ लिख देती हूँ, ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से बनेगी आपकी। ठीक है, ये आपकी रिएक्शन यहाँ पर बन गई। दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। लेकिन पहले जो हमने देखी थी वो क्या थी, स्केलेटन रिएक्शन, सॉरी। इन चीजों को हम डिस्कस करते चलेंगे। अब इसकी हम टाइप्स करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स की होती है, तो फर्स्ट हम करने वाले हैं इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत सिंपल और इजी है, तो हम एग्जांपल देंगे। दिस इज अ कैल्शियम ऑक्साइड,
इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज अ वाटर, ठीक है, ये सॉलिड है, सिंपल दिखाया जाता है, ये लिक्विड है, आप रिप्रेजेंट करेंगे। और ये आपका जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस बनता है, बताऊंगी अभी कैसे क्या है, और ये हीट निकलती है, राइट। देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म में है, वाटर लिक्विड में भी होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड दैट इज OH की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे एक्वस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रो OH दैट इज अ कंटेंट, मतलब एक्वस है, ये कंटेंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे इसको ऑक्साइड इट इज अ केमिकल नेम, कॉमन नेम है इसका क्विकलाइम। एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, या फिर आप जैसे कि कोई भी टेस्ट या क्विज हो रहा है तो उसमें पूछा जाता है क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या है, तो आप सिंपली बताएंगे कैल्शियम ऑक्साइड इट इज अ क्विकलाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है सेल्फलाइम। ये भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टैग कर लेना, ठीक है, क्विकलाइम और सेल्फलाइम। तो आपने देखा कि यहाँ पे रिएक्शन हो गई, क्या हुआ, एक रिएक्टेंट तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, दूसरा आपका वाटर है, दोनों ने कंबाइन किया, दोनों आपस में कंबाइन किए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसने बनाया। तो क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हुई कि वन या टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो आपको फाइनली एक प्रोडक्ट मिलता है, एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया आपको ये बात। अब इसी में हम देख लेते हैं इसकी बैलेंसिंग है या नहीं। आप देखो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन आप यहाँ देखोगे A1 2 यहाँ पर है, OH यहाँ देखिए एक बार, OH दिस इज अ हाइड्रोक्साइड, OH ऐसे लिखा हुआ है समझाने के लिए, ये जो ब्रैकेट के बाहर 2 है, ये 2 इस O के साथ भी है और ये 2 इस H के साथ भी है। जैसे मैंने आपको बताया कोएफिशिएंट यदि आगे लगा हो, मान लो कि ऐसे लगा हो, तो ये 4 इसके साथ भी है और ये 4 इसके साथ, सेम कंडीशन यहाँ पे है, ब्रैकेट में है तो ये इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन 1 2, यहाँ पे भी 2, हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी कैसी है, बैलेंस रिएक्शन है। एग्जाम में 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। तो आपने क्या लिखना है, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है, रिएक्शन लिख देनी है आपने। रिएक्शन के बाद आप ये बता दोगे कि दिस इज अ, बता दोगे बाद में कि दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन। ये थोड़ी बहुत 3-4 पॉइंट आपने एक्सप्लेन कर दिया, नाम लिख दिया, दिस इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको ये भी कहते हैं, मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले, आपको प्रॉपर मिलेंगे। जो टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो हमने डिस्कस किया। नाउ हम दूसरा टाइप डिस्कस करेंगे, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जैसे हिंदी में अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें डिकम्पोज होगा मतलब टूट जाएंगे, नाम इंडिकेट कर रहे हैं डिकम्पोज, टूट जाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हमारा है FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक है, इट बिकम ब्रेक इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, मतलब जैसे ही इसको हीट मिली तो ये जो फेरस सल्फेट है वो टूट जाएगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैसेस बनती हैं, ये गैस है, ठीक है। और फेरिक ऑक्साइड आपका बनेगा यहाँ पे, फेरस सल्फेट को जब आप हीट दोगे तो आपने देखा कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो गए एक सिंपल से प्रोडक्ट में, ठीक है, टूट गया, डिकम्पोज हो गया, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे हम बैलेंसिंग भी देख लेते हैं। आयरन का कितना है, आयरन कितने हैं 1 है, SO4 यहाँ पे आयरन कितने हैं 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे अलग अलग काउंट हो गए कि SO4 यहाँ पे रिलीज नहीं हुआ तो यहाँ पे सल्फर को आपने 1 काउंट करना है, सल्फर यहाँ पे 2 है, बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन आपकी 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन आपकी जो है 3 और 3 6 7 8 है। तो आप ऐसा क्या करो कि बैलेंस हो जाए, आयरन यहाँ पे 2, तो मान लो कि आपने 2 लगा दिया, आयरन 2 हो गए, ठीक है, आयरन 2 हो गए, 2 आयरन है, इधर भी 2 आयरन है, राइट। उसके बाद सल्फर कितने हैं, सल्फर भी आपके 2 है, 1 2 यहाँ भी सल्फर आपके 2 है, राइट। उसके बाद हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन कितनी है 4 दूनी 8, ऑक्सीजन आपकी जो है वो 8 है, और यहाँ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो कितनी है आपके पास 3 और 3 6 7 8, तो यहाँ भी ऑक्सीजन आपकी 8, तो ये रिएक्शन अब बैलेंस हो गई, ठीक है। यहाँ से आपके 3 पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। मैं एक बार दोबारा आपको बताऊंगी इस चीज को, इस रिएक्शन को।
यहाँ से आप 2 हटाओ, ठीक है। इसको ऐसे सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जिसमें सिंगल रिएक्टेंट कैन बी ब्रेक इनटू सिंपल प्रोडक्ट में टूट जाता है, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल पढ़ा कि फेरस सल्फेट हीट की प्रेजेंस में फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस जो है रिलीज करता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इस तरीके की रिएक्शन को स्केलेटल रिएक्शन कहा जाता है, जो मैंने बताया है आपको। स्केलेटल रिएक्शन जो कि अनबैलेंस्ड रिएक्शंस होती हैं आपकी, लेकिन इसको हमें बैलेंस भी करने के क्वेश्चन में ये मतलब एग्जाम में ये पूछा जाता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है, विद एन एग्जाम्पल विथ प्रॉपर बैलेंस के साथ आप लिखोगे। तो आपने डेफिनेशन देनी है, एग्जाम्पल देना है, ये बताना है कि स्केलेटल है, दूसरा फिर आप इसको बैलेंस करके बताओगे कि वो बैलेंस रिएक्शन है। मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, 100% श्योर। तो आप देखोगे इसको बैलेंस करेंगे कैसे, FeSO4 2 बैलेंसिंग मैंने भी आपको बताई थी, मैं अभी आपको फिर बता दूंगी। ये हीट का सिंबल होता है, ठीक है। Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसेज रिलीज होती हैं। तो आप देखेंगे आयरन 2 है, आयरन 2 सल्फर 2 1 2 सल्फर 2, ऑक्सीजन कितनी है 8, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 3 और 2 5 5 और 3 8। दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन, ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है। क्लियर हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। एग्जांपल और देख लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम। लाइमस्टोन ये नाम सुना होगा और ये भी कंप्यूटर टेस्ट 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट भी ब्रेक हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट का सिंबल है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम है दैट इज क्विकलाइन। ये भी पूछ लिया जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में। ऑप्शन दे देगा बट इज अ कॉमन फॉर्म, मतलब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड दे दिया तो नाम दे देंगे कि लाइमस्टोन, क्विकलाइन, सिल्कलाइन एंड नन ऑफ दिस। तो आपने देख रहे हैं कि ये है क्या, दिस इज अ क्विकलाइन, दिस इज अ लाइमस्टोन। और एक मैंने आपको बता देती हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे नोट कर लेना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं सेल्फलाइन। ठीक है, यहाँ पे 3 आपके 1 नंबर के क्वेश्चन जो है प्रिपेयर हो गए हैं। तो लाइमस्टोन की रिएक्शन आपने देखी कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो जाता है प्रोडक्ट में इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आप देखेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं है। ठीक है, कैल्शियम का 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ये रिएक्शन क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। एक और बात आती है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है थर्मल रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूछा जाता है। तो थर्मल, देखो थर्मल नाम इंडिकेट करता है THERMAL, थर्मल दैट मीन्स हीट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब टूटेगा भी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में टूटेगा, लेकिन कब, जब आप उसे थर्मल दैट मीन हीट दे रहे हैं। तो जो रिएक्शन आपकी हीट की प्रेजेंस में हो रही है और ब्रेक डाउन हो रही है, तो इसे बोल दिया जाता है, सेकंड नेम के थ्रू बोल दिया जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है, इस नाम से आ जाए तो आपने ये रिएक्शन डेफिनेशन दे देनी है और रिएक्शन को आपने राइट डाउन कर देना है। समझ में आ गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब नाम इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेस करना है, रिएक्शंस होगी डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, उसमें एटम एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी। तो हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। आयरन, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है और नोट्स बना रहा है साथ साथ में, बहुत सिंपल है, ज़्यादा मतलब कोई टफ नहीं है। ठीक है ना, तो आप साथ साथ, जैसे मैं बता रही हूँ Fe सिंबल है आयरन का, साथ साथ में आप बोलते भी रहोगे, लिखते रहोगे, तो आपको प्रिपेयर हो जाएगा, याद हो जाएगा कि दैट इज दिस आयरन कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट रिएक्शन होगी, एरो के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज FeSO4 प्लस फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, ये रिएक्शन हो रही है। अभी इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्यों रखा इस एग्जांपल को, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो क्या हुआ, डिस्प्लेस करना, ठीक है, विस्थापन हो रहा है, विस्थापन हिंदी में कहेंगे, डिस्प्लेस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखो यहाँ रिएक्टेंट साइड में आयरन सिंगल था, लेकिन आप प्रोडक्ट साइड में देखोगे तो आयरन जो है वो सल्फेट के साथ कंबाइन कर गया। यहाँ पर कॉपर सल्फेट के साथ था, बट यहाँ कॉपर सिंगल है, तो इसने क्या किया, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब इस आयरन ने इसको डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से। तो ये इस तरीके की जब रिएक्शंस होती है कि वन ऑफ द सब्सटेंसेस जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो वो दूसरे को रिप्लेस कर देता है।
रिप्लेस कर देता है। रिप्लेस करने के बाद जो आपको प्रोडक्ट मिलता है और जब वो रिएक्शंस आपको शो होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि आयरन जो है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, आयरन की रिएक्टिविटी जो है वो हाई होती है किसकी कंपैरिजन में, कॉपर की कंपैरिजन में। इसलिए आयरन में एबिलिटी है कि वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर को रिमूव कर सकता है और अपनी बॉन्डिंग बना लेता है सल्फेट के साथ, जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है यहाँ पर फेरस सल्फेट का, और कॉपर आपका फ्री हो जाता है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। दूसरा हम लेते हैं यहाँ पे जिंक प्लस कॉपर। तो यहाँ पे भी सेम है, सॉलिड है, ये सारे सॉलिड फॉर्म में है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है कॉपर से, तो जिंक रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में बनता है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ज्यादा नहीं, दोनों रिएक्शन कर लेना, इट्स इनफ, बहुत रहेगा आपके लिए, पर समझना है कि कहना क्या है भाई, डिस्प्लेस कर रहा है। डिस्प्लेस कौन करेगा, जिसके अंदर पावर ज्यादा होगी। जैसे एक नॉर्मल से एग्जांपल से हम देख लेते हैं, जैसे कि कोई बहुत ही लगा लो ये आपके पास है कि काफी मतलब जैसे कि नहीं तो पावरफुल मैन होता है, तो वो पावरफुल जो मैन है वो एक वीक मैन को आराम से खींच लेगा, मतलब इसको खींच के यहाँ साइड में करेगा और अपनी पोजीशन वहाँ पे बना लेगा। सेम यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है कि आयरन और जिंक एक पावरफुल मैन है, कॉपर पावरफुल मैन नहीं है, जिसकी वजह से ये इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, भी तो यहाँ से हट, तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं, इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, राइट। तो ये इसके साथ कंबाइन करके बना देता है फेरस सल्फेट, और यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट, या आपका जो प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम लेके आए हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि क्लास 10 का जो चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसकी हम टाइप डिस्कस कर रहे थे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें फोर्थ रिएक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जैसे हिंदी में कहते हैं दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। इस रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज करते हैं, बहुत ही सिंपल एंड इजी और इंपॉर्टेंस पे एग्जाम में भी आती है। सो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, सोडियम सल्फेट। देखिए मैं मानती हूँ, देखो बहुत सिंपल आप थ्योरी पढ़ रहे थे, लेकिन 10th में आने के बाद एक नया सा मतलब रिएक्शंस आ रही हैं, ठीक है ना, और अलग अलग एक केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, थोड़ा सा टफ पड़ रहा होगा बच्चों को, मैं समझ सकती हूँ इस बात को, लेकिन इसको इजी बनाया जा सकता है बाय मतलब आप वीडियोस देखो, वीडियो देखने के बाद कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करो कि हमें ये समझ नहीं आया, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को देखूँ कहाँ पर है, जो भी कमियाँ हैं, ताकि उसको मैं रिजॉल्व कर पाऊँ, मेरी भी और आपकी भी। और दूसरी है कि रिएक्शंस को आप लिख कर देखो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको जो है क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। सोडियम सल्फेट, उसकी रिएक्शंस करवा रहे हैं हम बेरियम क्लोराइड, नाम बोल रहे हैं, लिखो भी साथ में ताकि आपको याद हो जाए। सोडियम सल्फेट और दिस वन इज अ बेरियम क्लोराइड। ठीक है, दोनों ही सॉलिड हैं, राइट। रिएक्शंस रिप्रेजेंट बाय दिस एरो। तो इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट बन रहा है आपका, दो रिएक्टेंट आपके कंबाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट आपका बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। क्या बन गया आपका, ये आपका है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl। इट्स अ कॉमन सार का फॉर्मूला है, जो हम घर पे नमक यूज करते हैं, उसका भी फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। और बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि देखो सोडियम पहले सल्फेट के साथ है, लेकिन यहाँ सोडियम क्लोराइड के साथ है, यहाँ बेरियम क्लोराइड के साथ, और यहाँ बेरियम सल्फेट के साथ है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि एक रिएक्टेंट आपका ये था, एक रिएक्टेंट आपका ये था, तो दोनों रिएक्टेंट के बीच में आयन का एक्सचेंज हुआ है। ये बात आप ध्यान रखना कि इसकी डेफिनेशंस कैसे लिखनी है। इसकी डेफिनेशन बनेगी एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज हम भूल जाते हैं, इस तरीके से नहीं लिखते। एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स, ठीक है। इट्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना है आपने। इतनी भी लिखोगे, ये रिएक्शन आप शो करोगे तो कोई भी आपका मार्क्स नहीं काट सकता, एग्जामिनर कोई भी आपका मार्क्स जो है कट डाउन नहीं करेगा, क्योंकि देखो रिएक्शन जो हमने की तो क्या था, ये ऐसे है Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये है Ba 2 पॉजिटिव, बेरियम आयन, 2 नेगेटिव, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। और ये है Ba 2 पॉजिटिव, बेरियम आयन,
ठीक है, और Cl नेगेटिव, ये इस तरीके से। तो आपने क्या देखा कि ये जो सोडियम आयन है वो कंबाइन कर गया क्लोराइड आयन के साथ, ठीक है, सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन कर गया और सल्फेट बेरियम के साथ कंबाइन कर गया। तो क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं कि आयंस आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। और उस एक्सचेंज के बाद जब रिएक्शन होती है, जो केमिकल चेंजेस आते हैं, प्रोडक्ट बनता है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें दोहरा विस्थापन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अब इसमें ये होगा कि ऐसा हुआ क्यों, मैडम जाहिर सी बात है क्वेश्चन आया होगा, ठीक है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं ऐसा क्यों हुआ। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम आपका आयन जो है, सोडियम है, इस पे क्या सिंगल चार्ज है, Na पॉजिटिव, ठीक है। जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ, जब आप करेंगे कार्बोनेटेड कंपाउंड, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल्स, तो वहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस का टॉपिक आएगा, तो वहाँ पे ये चीज़ क्लियर और भी अच्छे से हो जाएगी। थोड़ी सी साउंड आपको वीडियोज़ में मिलेगी हटपटी सी, सो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, पर प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन इट। कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो बनेगी 281, 2 8 10 और 1 11, लेकिन यहाँ +1 है, +1 10 किसी इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए हैं, तो बनेगी 2 और 8। नाउ इज अ नॉर्मल गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब इसको क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, क्लोराइड है, Cl नेगेटिव, Cl का सिंबल है, क्लोरीन का सिंबल Cl है, एटॉमिक नंबर 17 है, 17 है, कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 287, 8 और 10 और 1 17। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन माइनस है, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वो ऐसे हो जाएंगे, राइट। तो इसके पास जैसे कि अभी इसका कितना है 11, तो ये आपस में कंबाइन करेंगे, दैट मीन्स इस पे वैसे तो स्टेबल है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है। आप ये कहोगे कि कॉन्फ़िगरेशन तो स्टेबल है, कि बाय दिस टेकिंग ऑफ दिस क्यों ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन दे रहा है तो बॉन्डिंग शो करेगा, NaCl, ऐसे प्रोडक्ट आपका बनेगा, मतलब यहाँ पर Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव ऐसे हुआ, तो ये चीज़ बनेगी। ऐसे ही बेरियम का है, सल्फेट 2 नेगेटिव आयन, ठीक है, और बेरियम पे 2 पॉजिटिव आयन, दे कैन न्यूट्रलाइज विद ईच अदर, क्योंकि ये दोनों कंबाइन करेंगे तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव दीज आर कैंसिल विद ईच अदर, जिसकी वजह से एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बनता है बेरियम सल्फेट। समझ रहे हैं, समझ में आया होगा, ठीक है। अभी इस रिएक्शंस में एक चीज और मुझे बतानी है आपको। देखिए जब आपने सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाई, ठीक है, तो उस दौरान आपका बन गया NaCl प्लस बेरियम सल्फेट। अब इसमें हमने क्या क्या देखना है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं, क्योंकि देखो साथ में मैं आपको ये भी करवा दी चलिए, तो रिएक्शंस बैलेंस देखने हैं। सोडियम यहाँ पर 2 है, सॉरी यहाँ पर सोडियम 1 है, सल्फेट यहाँ पर 1 है, यहाँ सल्फेट 1 है, दिस आर बैलेंस। सो बेरियम यहाँ पर 1 है, बेरियम यहाँ पर 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 1 है। तो जिसका मतलब ये है कि सोडियम और क्लोरीन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 2 है, हम यहाँ 2 लगा देते हैं बेसिकली, तो सोडियम यहाँ पे कितने हो गए 2, ठीक है। उसके बाद है क्लोरीन कितने हो गए, क्लोरीन भी यहाँ पर 2 होगी, क्लोरीन भी यहाँ पर, तो रिएक्शन ये कैसी होगी, बैलेंस। लेकिन पहले जो ये रिएक्शन थी वो स्केलेटन रिएक्शन के फॉर्म में थी, तो आप हेडिंग डालोगे स्केलेटन रिएक्शन, सेकंड हेडिंग आप में दोबारा इसको इस फॉर्म में लिखोगे और ये कहोगे कि दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। और जो मैं आपको कह रही थी एक पॉइंट और मैंने बताना है वो ये है, जब ये रिएक्शंस होती है तो इस दौरान एक जो बेरियम सल्फेट आपका प्रोडक्ट बना है, जब बिकॉज जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास जो है Na2SO4 है, ठीक है, और आपने ऊपर से इसमें ऐड कर दिया बेरियम क्लोराइड, ठीक है। जब आपने इसको मिक्स किया, थोड़े टाइम के लिए रखा, और फिर आपने देखा कि इसमें जो है एक तो NaCl बन गया। NaCl का क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, क्योंकि इट्स अ सॉल्ट, नमक है, पानी में घुल जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन जो बेरियम सल्फेट है वो सोल्यूबल प्रोडक्ट नहीं बनता है। बेरियम सल्फेट एक प्रकार का इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनता है। इनसोल्यूबल मतलब होता है कि जो घुले ना, जो सोल्यूबल ना हो, तो इसके वाइट कलर का एक इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बन जाता है जो यहाँ पे नीचे इकट्ठा हो जाएगा इस तरीके से। देखो ये तो आपका हो गया NaCl वाटर फॉर्म में, लेकिन ये वाइट कलर का जो है क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट। तो वाइट कलर का जो नीचे बैठ जाता है उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट। एक न्यू वर्ड्स आया है यहाँ पे, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बन जाता है। वाइट कलर के इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं बेरियम सल्फेट के, जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। और जब ये प्रेसिपिटेट जिस रिएक्शन में बनते हैं, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस।
तो आपने यहाँ पे क्या देखा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है बिटवीन द रिएक्टेंट्स। वो भी बता दिया मैंने कैसे होता है, रिएक्शंस आपकी है। देन स्केल्टन रिएक्शन बता दी जो बैलेंस नहीं होती है, बैलेंस करके बताया, दैट इज अ बैलेंस रिएक्शन। और मैंने आपको बताया कि इस रिएक्शन के दौरान क्या हुआ कि बेरियम सल्फेट के सॉल्युबल पार्टिकल्स नहीं बनते हैं, सॉल्युबल नहीं बनता है प्रोडक्ट, इनसॉल्युबल व्हाइट कलर का पीपीटी बनता है। उस तरीके की रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। समझ में आ गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन जो डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। दिस टू रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, आपके 1-2 में आप जाओगे या आगे स्टडीज़ के लिए, वहाँ पर भी जिसका बेस क्लियर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए बहुत ही इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप समझ भी रहे होंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, और एक है आपकी रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ये जो केमिकल इक्वेशन रिएक्शन जो लेसन है आपका, इसकी ये आपकी लास्ट ही रिएक्शंस है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम इंडिकेट कर रहा है जिसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन ऐड होगी, ध्यान रखना है आपने, ऑक्सीजन क्या होगी, ऐड होगी। और दूसरी बात क्या हो जाती है, जहां पर हाइड्रोजन निकल रही है, रिमूव हो रही है, वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में काउंट होगी, ठीक है। और रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी, जिसमें इसका अपोजिट बिल्कुल सेम, ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो रही है। रिडक्शन में क्या होगा कि जो आपकी ऑक्सीजन है वो रिमूव होगी, ठीक है, ऑक्सीजन रिमूव होगी, एंड आपकी जो हाइड्रोजन है वो आपकी क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है। हाइड्रोजन आपकी क्या होगी, ऐड होगी, पूरा लिख देती हूँ, हाइड्रोजन आपकी क्या होगी, ऐड होगी, ठीक है, राइट। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन आपकी ऐड होगी, हाइड्रोजन की ऐड होगी, सॉरी एक मिनट, सॉरी फॉर दिस डिस्टर्बेंस, नाउ वी कंटिन्यू दिस। कि देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होगी, हाइड्रोजन रिमूव होगी, इसका अपोजिट है ऑक्सीजन रिमूव एंड हाइड्रोजन ऐड। बहुत सिंपल एंड इजी है, नथिंग बहुत डूम। तो एक रिएक्शंस भी हम लोग देख लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन आपकी ऐड हो रही है, ठीक है। तो जैसे कि कॉपर ऑक्साइड प्लस में जो है हाइड्रोजन, हमने इसको हीट किया, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज अ कॉपर प्लस वाटर। तो हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन देख रहे हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे हुई, देखो यहाँ पे क्या होगा कि H2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब आप देखोगे कि प्रोडक्ट साइड में जा रहा है तो उसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, राइट, सिंपल है। हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, तो दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है आपकी। दूसरी आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को जब आप देख रहे हो तो उसमें से क्या हो गया कि ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। तो आप देखो कि ऑक्सीजन जब रिमूव होती है, यहाँ पे देखो पॉइंट है, ऑक्सीजन रिमूव होगी तो वो रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव होकर कॉपर बना, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी, ठीक है। एक बात और है, जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं तो उस तरीके की रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, एक ही रिएक्शन में जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं तो उस तरीके की रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। रीडॉक्स, रीडॉक्स मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इस तरीके की रिएक्शन को क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम इसकी, देखिए ZnO प्लस कार्बन, ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ बनेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड जब प्रोडक्ट बना तो ये काफी जिंक रह गया, ऑक्सीजन रिमूव हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्बन था, कार्बन जब प्रोडक्ट की तरफ गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऐड हो गया, दैट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जब दोनों ही रिएक्शन एक साथ हो रही हो तो उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इनफ बहुत है, दो आपकी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली टॉपिक। तो इस जो लेसन में हमने डिस्कस किया केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, उसकी टाइप्स क्या होती हैं, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये हमने डिस्कस किया। तो एक बार हम एक फ्लो चार्ट सा बना लेते हैं, एक बार थोड़ा सा दोबारा एक बार देख लेते हैं। ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपका कवर हो गया। तो रिएक्शंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन,
एक सिंपल रिएक्शंस ले लेते हैं हम लोग, उससे हम मतलब डिस्कस कर लेंगे कि क्या है। देखिए एक जो स्टार्टिंग में हमने लिया था मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जो है सॉलिड है, इसको क्या किया था, बर्न किया था ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, बर्न दिलाए सिंबल ऑफ दिस, तो क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। यहाँ पे हम देखेंगे, आप रिएक्शंस देखो, सबसे पहले क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस, इसको थोड़ा व्यू देख रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं पूरे जो भी हमने डिस्कस किया है। तो केमिकल रिएक्शंस क्या हुई, केमिकल चेंजेस, ठीक है, केमिकल चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उसमें केमिकल, जैसे कि मैग्नीशियम को हमने बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को अगर, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका एक प्रोडक्ट बना, तो ये आपको एक केमिकल चेंज दिखाई दिया, एक रासायनिक बदलाव दिखाई दिया, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और जब केमिकल रिएक्शंस को क्या कहते हैं कि अल्फाबेटिक वर्ड्स के अलावा हम इसे फॉर्मूले की फॉर्म में दिखाते, जैसे मैंने इसको ऐसे लिखा, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिखा, जैसे कि इसको एक फॉर्म ऐसे लिखे, मैग्नीशियम पूरा मतलब स्पेलिंग के थ्रू अल्फाबेटिक वर्ड्स में लिखे मैग्नीशियम, ठीक है, ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको इस फॉर्म में लिखने की वजह से आप फॉर्मूले फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज केमिकल इक्वेशन, कि आप केमिकल रिएक्शन को किस वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसमें देखना है कि बैलेंस है या नहीं, मैग्नीशियम 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलते हैं स्केलेटल रिएक्शन, स्केलेटल रिएक्शन, ठीक है, स्केलेटल रिएक्शन कहते हैं जो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती। अब हम इसको बैलेंस करना है, मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, 2 लगा दो, दिस इज अ बैलेंस। तो जब रिएक्शन मतलब बैलेंस रिएक्शन किसे कहते हैं कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट, मतलब प्रत्येक तत्व के जो परमाणु संख्या है वो सेम होगी दोनों तरफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने बताया आपको कि जिसमें मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कि ना तो बढ़ेगा और ना घटेगा। रिएक्शन केमिकल चेंज आने के बावजूद भी, रिएक्शन होने के बावजूद भी जो ईच एलिमेंट का मास होगा वो सेम रहेगा आफ्टर द रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो आप देखोगे 2 मैग्नीशियम के एटम है, 2 इधर है, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, तो दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन, तो इसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस रिएक्शन कहेंगे। ये पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस की टाइप, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कौन सी रिएक्शंस थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है, कंबाइन करने के बाद एक आपको प्रोडक्ट मिलता है। जब 2 और मोर प्रोडक्ट आप 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन करते हैं अंडर कंडीशन, तो एक सिंपल और नॉर्मल प्रोडक्ट बनता है, दैट इज केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजक अभिक्रिया आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट आपकी कौन सी थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें डिस्प्लेसमेंट का लो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी आप यहाँ लिख लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, कोई नहीं, दोनों बता देते हैं, ठीक है। पहले ये बता दें डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें क्या होगा कि एक रिएक्टेंट जो है, एक सब्सटेंस जो है वो ब्रेक हो जाता है नॉर्मल से प्रोडक्ट में, दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। और जिसमें हमने पढ़ा, जैसे कि आपको इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक पॉइंट मैं बताती हूँ, जैसे कि हम जो फूड खाते हैं, रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन जो होता है, दैट इज अ क्या कहते हैं कि आपकी जो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। 2 रिएक्शंस हो रहे हैं, सॉरी मैं बताती हूँ आपको, यहीं पे बता देती हूँ। एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सो मतलब, थर्मिक मतलब हीट, थर्मिक मतलब हीट, एक्सो मतलब होता है निकलना, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब इनटेक होती है, इनटेक होता है लेना, मतलब आप यूज कर रहे हो, ठीक है। थर्मिक मतलब हीट आप यूज कर रहे हो, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये आपने ध्यान रखना है। तो जो रेस्पिरेटरी रिएक्शंस होते हैं, रेस्पिरेटरी प्रोसेस होते हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जो फूड आप इनटेक करते हो, भोजन जब आप खाते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे आपने फूड को इनटेक किया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, दे ब्रेक डाउन टू सिंपल फॉर्म, सिंपल फॉर्म में जाता है। तो जो ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज फॉर्म ऑफ ये हो गया ना, आप देखो कि C6H12O6, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा, मतलब टूटेगा, तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस क्या रिलीज करता है, एनर्जी, ATP की फॉर्म में रिलीज करता है, पता है आपको। ATP मॉलिक्यूल्स 38 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। ग्लूकोज दैट इज अ फूड,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है, उसके साथ साथ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो मैंने कहा कि वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो, दैट्स टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये ब्रेक भी हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ब्रेक भी हो रहा है, दैट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। और थर्मल मतलब आप कह सकते हो कि ये आपकी जो है क्या होगी, रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक है एंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, इनटेक की जाती है। जैसे फोटोसिंथेसिस भी आप लगा सकते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, रिएक्शंस आपकी मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है, हम यहाँ देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो एनवायरनमेंट से ली जाती है, वाटर जो रूट्स के थ्रू जो है प्लांट लेता है, ठीक है, और सनलाइट भी तो एक टाइप की क्या हो गई, एनर्जी तो है, सनलाइट भी तो एक टाइप की एनर्जी है, हीट है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, ठीक है, क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताती हूँ, क्लोरोफिल पिगमेंट में जो सेंट्रल मेटल होती है दैट इज मैग्नीशियम। ये भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में पूछा जाता है या क्विज में पूछा जाता है। आपके नॉर्मल जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर, लीव्स में जो प्रेजेंट होता है, पत्तों में जो होता है, उसमें मैग्नीशियम इज सेंटर मेटल, मैग्नीशियम सेंटर मेटल होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है एनवायरमेंट से, वाटर जो है आप सॉइल से ले रहा है, सनलाइट सन से, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज अ स्टार्च। क्या बनता है, स्टार्च बनता है, स्टार्च बनेगा, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट आपका स्टार्च बना है। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि सनलाइट मतलब हीट इनटेक की, तो दैट इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि जिसमें हीट यूज की ड्यूरिंग द रिएक्शन, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, जिसमें डिस्प्लेस करेगा, इसमें क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, जिसमें हमने एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप देखो ऐसे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि फेरस है प्लस आपने लिया कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे देखो कि आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है कॉपर की कंपैरिजन में, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। व्हेन जब टू और मोर सब्सटेंसेस आर रिएक्ट विद ईच अदर्स, ठीक है, एंड देन इन दिस मतलब इन दोनों में विच हैव द मोर रिएक्टिविटी दे कैन रिप्लेस द वीकेंड। तो जिसकी वजह से क्या बना, यहाँ पे बना आपका फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, राइट, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर उसके बाद हमने बात करी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी मैंने आपको बताया भी था, दोबारा एक को बता देती हूँ। इसमें हमने क्या लिया, सोडियम सल्फेट प्लस में बेरियम क्लोराइड, ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज अ NaCl। मैं बैलेंस की फॉर्म में ही इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ और बनेगा बेरियम सल्फेट, ठीक है। ये इनसॉल्युबल बनता है, इससे प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे की तरफ आप एरो दिखा दोगे, जिसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा बिटवीन द रिएक्टेंट्स, ठीक है। एक थी हमारी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें जिंक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस में जो है कार्बन रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बन रहा है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप देखोगे कि इस चीज़ का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, टोटल को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। इस पूरे चैप्टर में आपकी टोटल लगा लो जैसे कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, टोटल 10 रिएक्शन है। 10 रिएक्शन आप डेफिनेशन करना, एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल इनफ है, इतना तो मैंने करा ही दिया है, ठीक है, या फिर आप एक एग्जाम्पल भी करना इनफ है, बट अच्छे से करना। उसके स्केलेटन रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, आप एरो डाल के लिखो स्केलेटन रिएक्शन है, आप बैलेंस करके लिखो कि ये बैलेंस रिएक्शन है, प्रॉपर डेफिनेशन दे दो, उसके बारे में लिख दो कि सोडियम रिप्लेस करता है, सॉरी यहाँ पे जो एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, जैसे मैंने बताया था कि Na2 पॉजिटिव, इस तरीके से आप ब्रेक करके दिखा दो। सो एग्जाम में आपका वे ऑफ मतलब जो होता है राइटिंग भी मैटर करता है, ठीक है, वे ऑफ राइटिंग मैटर करता है। आई होप आपको ऑल रिएक्शन जो मैंने आपको बताई हैं समझ आई होगी। किसी भी स्टूडेंट्स को किस तरीके की प्रॉब्लम है रिगार्डिंग टू रिएक्शंस, इन रिएक्शन के रिगार्डिंग, या कोई और भी आप कर रही हैं मिलती जुलती हैं, वो भी समझ नहीं आते हैं, तो आप मुझे जो है बता सकते हैं, ताकि मैं आपकी जो है जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपकी सॉल्व करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।